ध्यान से देखना, ट्रांजैक्शंस इन विच जीएसटी इज पेड बट इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड। तो आपको बता दें ना कुछ केसेस जहां पे आपको क्रेडिट अलाउड ही नहीं है, तो कुछ एग्जांपल्स आएंगे, तो और बहुत सारी चीजें हैं, बस लॉजिक क्या समझना है, जहां पे इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं है तो उस केस में इनपुट जीएसटी आपका एसेट नहीं है, एक्सपेंस है। तो जब एसेट नहीं है तो वो इनपुट जीएसटी अकाउंट में ही नहीं जाएगा। कह रहे मतलब, कह रहे आपने अपने क्लाइंट के लिए पार्टी करी, पार्टी क्या करी, खाना खाया, 10,000 रुपए का खाने का बिल आया, उसके ऊपर 1,000 आपने जीएसटी पे करा, तो नॉर्मल सिनेरियो में तो एक्सपेंस 10,000 से डेबिट होता है, इनपुट जीएसटी में 1,000 चले जाते हैं। कह रहे खाने के बिल का जो जीएसटी है ना, आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। कह रहे फिर, कह रहे ये आपका एसेट नहीं है, एक्सपेंस है। तो जो आप फूड एंड बेवरेजेस पे आपने जो खर्चा किया है, बिजनेस प्रमोशन पे जो आपने खर्चा किया है, उसको 10,000 ना दिखा के पूरा 11,000 आप वहीं दिखा दो। तो बस फर्क क्या होगा, जीएसटी अलग से नहीं दिखाया जाता उन केसेस में जहां पे आप जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, मतलब वो एक्सपेंस की ही कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। तो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस टू कैश और बैंक, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स में नहीं होता। ऐसे ही जब मोटर व्हीकल्स खरीदी थी, अगर आप नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी में हो तो मोटर व्हीकल टू कैश और बैंक, उसी की कॉस्ट में जीएसटी ऐड हो जाएगा, इनपुट जीएसटी अलग से नहीं आएगा। कोई भी डाउट? नो सर। लास्ट पार्ट ऑफ जीएसटी अभी तक का, आगे आएंगे और चीजें, बट अभी तक का लास्ट पार्ट, कह रहे ये रिवर्स चार्ज क्या होता है, ये इसने हमें लास्ट टाइम भी परेशान किया था। नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कुछ सिनेरियोज में आपने तो जीएसटी पे करा, बट जिसको पे करा, जिसको क्या मतलब जिसने सर्विस प्रोवाइड करी थी, उसने आपसे मांगा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड था, तो उसके पास जीएसटी नंबर नहीं था, तो वो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो आप उस एक्सपेंस को अपनी बुक्स में दिखाई नहीं सकते, तो आपको तो पे करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कृषा की जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, एग्जांपल कृषा की जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप सामान खरीद रहे हो, आपकी रजिस्ट्रेशन है, आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा। बट कृषा तो लीगली जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकती मेरे से, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आप 1 लाख पे करो कृषा को, सामान की वैल्यू 10,000 इनपुट जीएसटी है, वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करो, आपको तो 10,000 देने ही पड़ेंगे। तो कहां कहां लगता है रिवर्स चार्ज? एक, जहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनरजिस्टर्ड सेलर है। दूसरा, एक और एग्जांपल था, लॉयर सर्विसेज अगर पे कर रहे, रेंडर कर रहे हैं, आपने लॉयर की सर्विस ली, तो लॉयर को आप दोगे उसकी प्रोफेशनल फीस, और उस पर जो जीएसटी बनता है वो आप दोगे डायरेक्टली गवर्नमेंट को। तो ध्यान से देखना, क्या एग्जांपल्स थे? प्रोफेशनल फीस टू लॉयर, यूज ऑफ कॉपीराइट। तो फॉर एग्जांपल उसकी फीस थी 1 लाख, तो उसको तो दे दो 1 लाख, तो प्रोफेशनल फीस टू कैश और बैंक 1 लाख तो उसको दे दिए। 6% ईच था सीजीएसटी एसजीएसटी, कह रहे वो इनपुट सीजीएसटी 6,000, इनपुट एसजीएसटी 6,000 टू कैश और बैंक, वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, पैसे तो गए ना आपके, तो इसलिए कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है, आपकी तो पेमेंट हो गई, और आपके एसेट्स बढ़े। क्यों? क्योंकि जो आपने टैक्स पे करा है इसका बेनिफिट तो आपको गवर्नमेंट दे ही देगी जब आप आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करोगे। क्या होता है ये रिवर्स चार्ज? इट मींस दैट जीएसटी इज नॉट लेवीड बाय द सेलर, सेलर ने तो आपके ऊपर इंपोज नहीं किया था, बट इट इज पेड बाय द परचेजर डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट अकाउंट एंड इज अलाउड एज इनपुट क्रेडिट, तभी वो इनपुट जीएसटी को हमने डेबिट करा। रिवर्स चार्ज इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सी चीज है, बस इतना सा पता होना चाहिए कि हम, जिसने सामान हमें प्रोवाइड करा उसने तो जीएसटी इंपोज नहीं करा था, बट हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। हमने सब कुछ कर लिया जीएसटी से रिलेटेड एक्सेप्ट सेट ऑफ जीएसटी।
वो लास्ट स्टेप होता है। पहले जीएसटी की एंट्रीज पास करना सीख लें, फिर आएगा सेट ऑफ की कहानी। ध्यान से देखिए।